कहानी अकात्सुकी नाम के लड़के की है। वैसे तो बेसिकली ये गेमर है और उसके ज्यादा कोई दोस्त भी नहीं है। वो दिन भर अपना टाइम गेम खेलकर ही बिताता है, लेकिन अचानक से एक दिन उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसे एक दूसरी वर्ल्ड में भेजा जा रहा है और वहाँ से निकलने के लिए उसे कुछ स्टेजेस क्लियर करने होंगे। अब कहानी इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चली जाती है। तो अब उसकी आंख खुलती है उस दूसरी दुनिया में, जहाँ वह पहले तो बहुत ज्यादा शौक था, मगर उसके बाद उसे वहाँ पर दो लोग और मिलते हैं। दरअसल ये दोनों किसी दूसरे गेम के जरिए यहाँ पर आए हैं और इन्हें भी नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि अचानक उनके पीछे एक जॉइंट पांडा पड़ जाता है और वह तीनों ही उससे डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। अब सामने जंगल था तो अब वो कैसे कब तक भाग सकते थे, लेकिन अचानक से अकात्सुकी रुकता है और जॉइंट पांडा से दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, मगर वो पांडा भी उसके साथ दोस्ती कर लेता है। असल में यही उनका पहला स्टेज था और इसके पूरे होते ही वहाँ पर एक आदमी आता है। इस आदमी ने एक मास्क पहन रखा था जो कि एलपेका था। तो अब एलपेका कहता है कि तुमने स्टार्टिंग टेस्ट तो पास कर लिया है, लेकिन असली खेल तो अब स्टार्ट होगा। और फिर वो उन तीनों को एक दूसरी जगह पर लेकर जाता है। यहाँ आकर वो देखते हैं कि टोटल 8 लोगों को पिक किया गया है इस गेम को खेलने के लिए। वैसे अब वह सभी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं और बताते हैं कि वह किस गेम के थ्रू आए हैं। दरअसल वो सभी ही अलग-अलग गेम से आए थे, जिसके कारण ये जो गेम होने वाला है ये उनके लिए इजी हो सकता है। अगर वह साथ मिलकर काम करें तो इस गेम में कई सारे स्टेजेस होंगे जो एक के बाद उन्हें पार करने होंगे। अब यहाँ पर एलपेका बताता है कि तुम लोग एक लाइव स्ट्रीम में फंसे हुए हो। यहाँ पर अगर तुम्हारे 100 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो तुम लास्ट में एक व्हाइट रूम में फंसकर रह जाओगे। अब सेकंड स्टेज बताया जाता है। वैसे हर स्टेज का गेम अलग होने वाला है, तो ये गेम अकात्सुकी तुरंत ही पिक कर लेता है। वैसे हीरो के साथ इस गेम में 3 और लोग चुने जाते हैं और इन चारों को ये स्टेज पार करना होगा। वैसे बाकी बचे चारों को कुछ नहीं करना है, इसलिए वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और अब यहाँ नया गेम समझाया जाता है। तो इस गेम में उन्हें कोड मिलता है जिससे वो एक स्प्रिट से बात कर सकते हैं। तो इसमें उन्हें उससे बात कर उसकी मांगे पूरी करनी होगी। तो अब वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करते हैं और बहुत जल्द स्प्रिट के साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। अब पहले तो स्प्रिट उनसे पानी मांगती है जो कि वह बहुत आसानी से दे देते हैं, पर फिर दूसरी चीज में वह स्प्रिट कहती है कि उसे एक दोस्त चाहिए। अब यहाँ अकात्सुकी तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूँ। तो अब 2 मांग पूरी हो चुकी थी, पर आखिरी विश में वो स्प्रिट अकात्सुकी को मरने का कह देती है, जिससे वो उस स्प्रिट के साथ हमेशा के लिए रह पाए। अब बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए और उस गेम को पूरा करने के लिए अकात्सुकी फैसला करता है कि वह अपनी जान दे देगा, लेकिन जब एक खिड़की से कूदता है तो वो वहाँ पर जॉइंट पांडा आकर उसे बचा लेता है। अब अकात्सुकी वापस से क्लास में आता है तो उसे वो स्प्रिट दिखती है जो कि रोते हुए हीरो से कहती है कि तुम मेरे असली दोस्त नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मेरी मांग पूरी नहीं की। लेकिन अकात्सुकी कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने कोशिश की थी। अब वो स्प्रिट पूरी क्लास को जलाने लगती है, लेकिन तभी अकात्सुकी से हक करता है और कहता है कि वो सच में उसका दोस्त है और उसकी हर बात मान लेगा, लेकिन बस उसे कुछ टाइम चाहिए इस गेम को पूरा करने के लिए। अब वो स्प्रिट भी उसकी बात मान लेती है और उसके बाद उनका सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बदले उन्हें कुछ स्कोर पॉइंट मिले थे और अब उनका थर्ड स्टेज स्टार्ट होता है, जिसके लिए एक दूसरा ग्रुप बनाया जाता है, मगर अकात्सुकी तो इस ग्रुप में भी था। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें एक अंडा दिया जाता है। ये एक खास तरीके का अंडा था, तो अब उन्हें कहा जाता है कि उन्हें पहले इसका ख्याल रखना है और फिर इसके अंदर जो भी बाहर आएगा उन्हें उसका ख्याल रखना होगा, और अगर जो भी उससे निकलता है वो उनसे खुश होता है तो इनका ये स्टेज पार हो जाएगा। अब ये जितना मुश्किल नहीं लग रहा था, तो वह उस अंडे को एक कमरे में रख लेते हैं जहाँ पर वो उसे गर्म रखने की कोशिश करते हैं, जिससे उसके अंदर से बेबी जल्दी से बाहर आ सके। अब यहाँ उन चारों में से एक सोच रही थी कि उस अंडे से एक सुंदर लड़की बाहर आएगी, पर वहाँ अकात्सुकी सोच रहा था कि उसमें से एक जॉइंट पांडा निकलेगा क्योंकि वो अंडा बहुत बड़ा है। लेकिन अब जैसे ही वो अंडा ब्रेक होता है तो उसके अंदर से पांडा की शक्ल की गर्ल बाहर निकलती है, जिसके बाल भी एक पांडा के हिसाब से बहुत अजीब थे। और अब वो यही चीज सोचकर दुखी हो रही थी कि उसे ये कैसी शक्ल मिली है, आखिर अब उससे दोस्ती कौन करेगा, और साथ ही अब सब उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उसे खुश करने के लिए ये लोग उसे स्कूल में लेकर जाते हैं जहाँ पर उसका एडमिशन हो जाता है, लेकिन अब उसकी शक्ल का कुछ करना था, इस कारण से वो कोई तरीका ढूंढ रहे थे। अब उन्हें एक आदमी मिलता है जिसकी शक्ल बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो खुद को बहुत हैंडसम समझता था, और फिर उसके बाद इस लड़की को एक गिफ्ट देकर उस आदमी के पास भेजा जाता है, जहाँ पर वह आदमी उसकी तारीफ करता है। वैसे असल में तो वो उसके जाने के बाद बहुत डर रहा था कि मैंने क्या देख लिया, लेकिन उसके सामने उसने उसकी तारीफ की थी, जिस कारण से वह पांडा गर्ल बहुत खुश हो जाती है और इस वजह से उनका ये स्टेज भी पार हो जाता है। अब इस चीज से उनका स्कोर और ज्यादा बढ़ गया था। अब उन्हें थर्ड स्टेज के लिए जाना था, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है। उनके 2 साथी जिस बिल्डिंग में वह रुके थे उस बिल्डिंग के बेसमेंट में चले गए थे, जो कि रूल के खिलाफ था, पर यहाँ आकर अब वो कुछ बता रहे थे कि उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, मगर अब इस वजह से उन्हें पनिशमेंट दी जाती है क्योंकि ये रूल के बिल्कुल खिलाफ था। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक जॉइंट मॉन्स्टर अटैक कर देता है। इस मॉन्स्टर को मिमिक्री मैन कहा जाता है, जो कि अपना फेस चेंज कर सकता है। अब यहाँ पर आकर वो सभी पर अटैक कर रहा था, इसलिए सभी अलग अलग भाग चुके थे। अब किसी को भी नहीं पता था कि कौन कहाँ है, लेकिन तभी अकात्सुकी उसी के एक साथी से मिलता है, मगर फिर बाद में उसे पता चलता है कि वह उसकी साथी नहीं बल्कि असल में मिमिक्री मैन है। पर फिर वह किसी तरह से बच गया था, मगर अब उसे और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी वही बेसमेंट की तरफ भाग रहे थे और फाइनली वह एक दूसरे से मिल जाते हैं और अब वह साथ में प्लेन बना रहे थे। यहाँ पर यूजू नाम की लड़की थोड़ी समझदार थी, वह उन्हें अपना प्लान बताती है। वह कहती है कि हम पॉइजन के थ्रू उसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि
अगर हम उसे ऐसे ही सिर्फ मारते रहेंगे तो वो मरने की जगह बढ़ते ही जाएगा। वैसे यूजू अकात्सुकी को थोड़ा पसंद भी करती है और अब उसके साथ वो कुछ डेड पड़े हुए मिमिक्री मैन ले जाती है जिन्हें उन्होंने ही मारा था। अब वो उनसे पॉइजन बनाना चाहती थी। अब अगले दिन उनका प्लेन चार्टर होना था। वैसे हम देखते हैं कि रात के टाइम जब अकात्सुकी बाथरूम गया था तभी वहाँ पर यूजू आती है और उस पर अटैक कर देती है। वह बताती है कि वह ये चीज पहले ही नोटिस कर चुकी थी कि वह असली अकात्सुकी नहीं है और असल में उसका शक बिल्कुल सही था क्योंकि असल में वह एक मिमिक्री मैन था। वैसे इसके बाद उन्होंने पॉइजन के थ्रू उन सभी मिमिक्री मैन को रोक दिया था। अब हम देखते हैं कि उन्हें अगले स्टेज के तौर पर एक विलेज में लेकर जाया जाता है जहाँ पर हर आदमी एक मास्क पहने घूम रहा था। यहाँ पर एल पेका बताता है कि उन लोगों को यहाँ डीमन से फाइट करनी होगी। दरअसल डीमन इस जगह की गर्ल्स को यहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं और ये गांव के लोग इतने ताकतवर नहीं कि उन्हें रोक पाए, इसलिए इन्हें किसी की मदद की जरूरत है। अब वो गांव के एल्डर के घर पर जा रहे थे लेकिन जब वो गेट खोलते हैं तभी एक लड़की उन पर अटैक कर देती है। वह तो किस्मत अच्छी थी कि एक साथी ने उसे रोक लिया था। अब वो गांव के एल्डर से मिलते हैं जहाँ पर एल्डर उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे डीमन सभी गर्ल्स को ले जाते हैं और गांव वालों को खुद उन गर्ल्स को ले जाने देना पड़ता है। इसके बाद प्लेन बनता है। प्लेन सिंपल था, इन्हें किसी तरह उस डीमन की जगह पर पहुंचना था और इसके लिए उन्हें खुद वहां पर बैठना होगा। अब पहले तो अकात्सुकी डिसाइड करता है कि एक तो वह बैठेगा कपड़े बदल कर, लेकिन उन्हें गर्ल भी चाहिए थी इसलिए यूजी कहती है कि मकीना को बैठाना सही रहेगा। अब मकीना तो बेचारी सो रही थी इसलिए वह मना भी नहीं कर पाती है और वहाँ पर उसकी आंख पर ड्रॉ कराकर बैठा दिया जाता है। वैसे उनकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी जिस वजह से बाद में उन्हें पता चलता है कि असल में वह एल्डर और उसकी वो ग्रैंड डॉटर ही वो डीमन है। पर अब वो मकीना को नहीं ले जा रहे थे बल्कि उन्होंने कारिन को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया था और अब वो उसे पकड़ लेते हैं और जाने लगते हैं। लेकिन फिर अकात्सुकी भी उसे अकेले नहीं जाने दे सकता था इसलिए अब वो भी उसके साथ चले जाता है। वैसे उन डीमन लोगों को इस बात से क्या ही प्रॉब्लम होती क्योंकि वो तो अकात्सुकी को ले जाकर पिंजरे में बंद करने वाले हैं। लेकिन यहाँ यूजू बहुत समझदारी दिखाती है। दरअसल उसने अकात्सुकी के ऊपर एक नेविगेटर लगा दिया था और वह अब अपने दो साथियों को उन दोनों के पीछे जाने को कहती है पर पहले वो उन्हें प्लान समझाती है कि उन्हें वहाँ छुपकर सभी गर्ल्स को भी ढूंढना है। अब वहाँ पर हम देखते हैं कि अकात्सुकी को और कारिन को एक पिंजरे में बंद कर लिया गया था। यहाँ पर अकात्सुकी देखता है कि उस पिंजरे की डंडी थोड़ी मुड़ी हुई है और जब वो निकलने की कोशिश करता है तो उससे बाहर भी आ जाता है लेकिन कारिन वहीं फंसी हुई थी। अब हीरो वहाँ से भाग गया था। किसी भी तरह से मदद लेने के लिए, मगर जब वह बाहर आता है तो उसे अपने वो दोनों साथी मिलते हैं। वैसे यहाँ पर जब वह एल्डर की ग्रैंड डॉटर आती है तो वह अकात्सुकी को वहाँ नहीं पाती है लेकिन इसे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे तो सिर्फ कारिन को ही पकड़ना था। अब वो कारिन को मैट बना लेती है और अपने काम कराने लगती है। वैसे वहाँ पर इनके दोनों साथी अकात्सुकी से पूछ रहे थे कि आखिर सभी गर्ल्स कहाँ पर हो सकती है। अब अकात्सुकी ने वहाँ जितनी भी जगह देखी थी वह सभी उन्हें बता देता है। अब फाइनली वो बेसमेंट में उन गर्ल्स को ढूंढ ही लेते हैं लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि एल्डर भी वहाँ पर आ गए थे और अकात्सुकी की हालत उन्होंने बहुत खराब कर दी थी। लेकिन सही वक्त पर एल पेका भी वहाँ आ जाता है और उस एल्डर को रोक लेता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब उस एल्डर की ग्रैंड डॉटर की बारी थी और जब गिर जाती है तो वह अपने ग्रैंडफादर को आवाज लगाती है लेकिन उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर नहीं आते हैं क्योंकि वह ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और अब इस लड़की को मारने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। असली डीमन तो वो इसके ग्रैंडफादर ही थे जो अब मारे जा चुके हैं। अब इसके बाद उन्हें अगले स्टेज के लिए ले जाया जाता है। यहाँ पर वह डेजर्ट एरिया में आ चुके थे और स्टेज में उनमें से दो लोगों को चुना जाना था और जब वह दोनों अंदर जाती है तो वहाँ पर उन्हें कई सारी मम्मीज मिलती है लेकिन वो दोनों स्ट्रॉन्ग थी इसलिए वो उनसे किसी तरह से फाइट कर एंड डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सा फेस बना हुआ था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे लेकिन तभी उसमें से आवाज आती है कि उन्हें उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जिससे वह सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है और जब तक वो ये बात पता कर रही थी तब तक वो जगह छोटी होते जा रही थी। अब इस चीज में उन्हें टाइम लगता है क्योंकि उन्हें सच में ये नहीं पता था कि असलियत में सबसे ज्यादा किससे प्यार करती है लेकिन लास्ट में वो बात का पता लगा लेती है और फाइनली उनका स्टेज कंप्लीट हो जाता है। अब अगला स्टेज थोड़ा डरावना होता है क्योंकि इसमें उन्हें हाइड एंड सीक खेलना था और इसका रूल बड़ा खतरनाक था। इसमें 3 गर्ल्स आती है जो कि उन्हें ढूंढने वाली है और उन्हें उस एल पेका नहीं चुना था। अब वो कहता है कि अगर इन्होंने तुम्हें पहली बार ढूंढ लिया तो तुम्हारी आंखों पर एक खास पट्टी बांध दी जाएगी जिसके बाद तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा और फिर तुम्हें फिर से छिपने का मौका दिया जाएगा। मगर अगर इन्होंने तुम्हें दूसरी बार भी ढूंढ लिया तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएगी। और अब इस चीज से सभी लोग डर गए थे और अब वो गेम स्टार्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग छुप गए थे मगर एक एक करके वह सभी पकड़े जा रहे थे। मगर इस गेम का एक एडवांटेज ये भी था कि अगर कोई पहली बार पकड़ा गया और उसकी आंख में पट्टी बन गई हो तो अगर कोई दूसरा साथी जिसकी आंख पर पट्टी नहीं हो उसे टच करता है तो इसकी भी वह आंख पर से पट्टी हटा दी जाएगी। अब इस तरीके से वह सरवाइव कर रहे थे लेकिन अब सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हर किसी की आंख पर पट्टी थी मगर अभी भी वो गेम एंड नहीं हुआ था। अब वह सभी शॉक थे कि आखिर चल क्या रहा है। तभी गेट पर कोई आता है और वो डर जाते हैं लेकिन असल में यह और कोई नहीं बल्कि उनका दोस्त था। दरअसल वह हाइड एंड सीक गेम जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो वहीं कहीं छुपा हुआ था जिस कारण से उसे एक बार भी पकड़ा नहीं गया है और अब वह सभी को बचा लेता है जिसके बाद ये स्टेज एंड होता है और फाइनली उन्होंने ये स्टेज सही तरह से पार कर लिया था। अब हर बार की तरह इस बार भी स्टेज पार करने की वजह से उनका स्कोर बढ़ जाता है। अब इसके बाद अगला स्टेज स्टार्ट होना था लेकिन एल पेका कहता है कि तुम लोग अब रेस्ट कर लो क्योंकि तुम सभी बहुत थक गए होंगे और इसके लिए उन्हें फ्रीली होकर छोड़ दिया
अब कुछ लोग बात ले रहे थे तो कुछ रेस्ट कर रहे थे। तभी काकी कोकू को यूजू के रूम में कुछ कागज मिलते हैं और जब वो उन कागज को देखता है तो उसे पता चलता है कि यूजू ने सभी साथियों की डिटेल्स लिख कर रखी है। अब वो उन्हें देख ही रहा था तभी उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब है। अब वो इसके बाद सीधा ही एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर उन्हें जाना था और इस बार साफ कह दिया गया था कि अगर वो रूल तोड़ते हैं तो उन्हें व्हाइट रूम में भेज दिया जाएगा। लेकिन वह फिर भी वहाँ गया था और पकड़ा गया था, जिस कारण से उसे सच में व्हाइट रूम में भेज दिया जाता है। अब काकी कोकू वहाँ व्हाइट रूम में बंद था और अगले दिन गेम स्टार्ट होना था। लेकिन अब अकात्सुकी कहता है कि वह काकी कोकू के बिना ये गेम नहीं खेलेगा। अब इस बात से एल्पाका को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है और एक नया गेम प्लान करना पड़ता है जिसमें उसने उन सभी के सामने बहुत सारे पजल के टुकड़े बिखेर दिए थे और कहा था कि उन्हें इसे जोड़ना है। लेकिन वो इतने थे कि उसे बनाने में उन्हें कम से कम 24 घंटे तो लगेंगे ही और जब ये बनेगा तभी उनके दोस्त को छोड़ा जाएगा। अब वहाँ हम देखते हैं कि काकी कोकू भी पूरी कोशिश कर रहा था रूम से बाहर निकलने की और उसे टनल भी मिल गई थी, लेकिन इसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी उस पजल को नहीं बना पा रहा था क्योंकि वह टुकड़े बहुत ही ज्यादा थे। यहाँ तक कि उस ग्रुप की सबसे ज्यादा समझदार मेंबर मतलब यूजू भी उसे नहीं बना पा रही थी। लेकिन इसके बाद वो सभी से कहती है कि सभी लोग यहाँ से चले जाओ, सिर्फ कारिन को छोड़कर। अब सभी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर यूजू भी उसे बनाते बनाते थक जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। अब कारिन तुरंत हेल्प लेने के लिए भागती है, पर फिर तभी वहाँ पर एल्पाका आता है और वह उस पजल को खुद ही जोड़ने लगता है और ऐसा वो यूजू की हेल्प के कारण कर रहा था। दरअसल यूजू ने वह सारे पेपर उसी के कहने पर जमा किए थे, इस कारण से अब उसके सर पर एक एहसान था जो वह इस काम को करके उतार रहा था। अब फाइनली पजल पूरा होता है और ब्लैंक बार आ जाता है। अब वहाँ यूजू भी सभी को बताती है कि वह एल्पाका के लिए काम कर रही थी, उसी ने उन सभी की इन्फॉर्मेशन उसे जमा करके दी थी। वैसे ये कोई छुपाने जैसी या गुस्सा करने जैसी बात नहीं थी, इसलिए वह सब उसे कुछ नहीं कहते हैं। अब स्टेज स्टार्ट होना था, लेकिन एल्पाका थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि उसने उनके दोस्त को कैद किया था, तो शायद वो लोग उससे गुस्सा होंगे, लेकिन असल में वह गुस्सा नहीं थे क्योंकि ये तो एक रूल है। अब अगला स्टेज सिमुलेशन से रिलेटेड था। इस स्टेज में उनसे आधे स्टूडेंट को बच्चा बना दिया जाता है और बाकी आधों को उनका ख्याल रखना था। उनके सर पर एक फ्लावर था, अगर वह फ्लावर खिलता है तो इसका मतलब वह खुश है और अगर वो फ्लावर नहीं खिलता तो इसका मतलब वह दुखी है। तो इन्हें बस वह फ्लावर को खिलाना था और अब यह गेम भी स्टार्ट हो जाता है और कुछ टाइम बाद वो सभी स्टूडेंट बहुत खुश थे, बस उनके एक साथी को छोड़कर। अब ये चीज किसी को समझ नहीं आई थी और गेम ओवर होने वाला था क्योंकि बाकियों के फ्लावर खिलने लगे थे, लेकिन अब उस लड़के का फ्लावर नहीं खिल रहा था। मगर यहाँ पर अकात्सुकी रिक्वेस्ट करता है कि गेम अभी स्टार्ट रहना चाहिए जब तक वह उसके साथी की कुछ मदद ना कर पाए। अब रात का टाइम था और अभी अकात्सुकी उन मशीनों के पास बैठा हुआ था जहाँ उसके साथियों की रियल बॉडी बंद है। यहाँ वो अपने उस दोस्त से बातें कर रहा था। अब बातें बहुत देर तक चलती है और फाइनली उस लड़के को ये बात समझ आती है कि असल में वो अकेला नहीं है। ये लोग भले ये गेम में मिले हो मगर ये उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसके होते हुए वो अकेला कैसे हो सकता है। इस कारण से उसका भी वह फ्लावर खिलने लगता है और फाइनली ये स्टेज भी वो बहुत अच्छी तरह से पार कर लेते हैं। अब एल्पाका बताता है कि उन्हें एक बोनस गेम मिल रहा है जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है। इसमें उन्हें बहुत सारे कॉइन दिए जाते हैं और एक ऐसी जगह भेजा जाता है जहाँ पर वो उन कॉइन्स को खर्च कर सकते हैं और मजे भी कर सकते हैं। वैसे एल्पाका उन्हें समझाता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ पर कॉइन बढ़ा भी सकते हैं गैम्बल कर कर। अब हम देखते हैं कि सभी बहुत मस्ती कर रहे थे, तभी अकात्सुकी को एक गेम मिलता है जिसमें वह एक स्लाइम से फाइट करके कुछ कॉइन्स जमा कर लेता है और इसके बाद वो एक और गेम खेल रहा था, मगर तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है। अब वहाँ बाहर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो अब इस वजह से यूजू एल्पाका से हेल्प मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकता और वो बस ये बताता है कि उनके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अगर वो उतने टाइम में उसे नहीं बचा पाए तो फिर वह हमेशा के लिए वही गड्ढे में कैद हो जाएगा। अब इनके पास एक रास्ता था, मतलब यहाँ वो एक विश मांग सकते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत सारे कॉइन्स चाहिए थे। अब यूजू सभी से कॉइन्स मांगती है तो पता चलता है कि सिर्फ मकीनो के पास ही कॉइन बचे हुए हैं और बाकी सभी अपने कॉइन खत्म कर चुके थे। अब मकीनो यूजू को सारे कॉइन्स दे देती है, लेकिन उसके पास भी उतने कॉइन्स नहीं थे जितने एक विश मांगने के लिए चाहिए होते हैं। पर यहाँ पर यूजू अकात्सुकी को पसंद करती है, इसलिए वो उसे इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकती थी। इसलिए अब वो फैसला करती है कि और ज्यादा कॉइन्स अर्न करेगी उस विश को मांगने के लिए। अब इसके बाद वो सारे कॉइन्स एक गैम्बल गेम में लगा देती है, लेकिन उसका प्यार सच्चा था जिस कारण से वो जीत जाती है और फाइनली उसके पास इतने कॉइन्स थे कि वो एक विश मांग सके। तो अब वो फिर